मध्य प्रदेश के वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार एक निजी कार्यक्रम के तहत जबलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र मंडला जिले से लेकर डिंडौरी और कान्हा किस्ली में नक्सलवाद का कोई प्रभाव नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने नक्सलवाद को लगभग खत्म कर दिया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हवाला देते हुए कहा कि 2025 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उनके मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार नक्सलवाद के खिलाफ ठोस कदम उठा रही है। मुझे खुशी होती है कहने में कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने भी अभी कहा था कि हमें मार्च अप्रैल के बाद अब देश के अंदर नक्सलवाद दिखेगा नहीं है। और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तो आपको नक्सलवाद दिखता नहीं है। छोटी मोटी घटनाएं भी अगर कहीं होती है तो हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री ने भी कहा है और हमारी सरकार भी निश्चित इस पर कदम उठाएगी। और वैसे भी कहीं ये घटनाएं होती नहीं हैं। और आने वाले समय पर जब हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है तो जो छोटी मोटी घटनाएं अगर देखने को मिलती तो वो भी आने वाले अप्रैल के महीने में वो भी अपन सबको नहीं मिलेगी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कहीं इस समय पर कान्हा किस्ली हो, मंडला हो, डिंडोरी हो, अब नक्सलवाद दिखता है। अगर दिखता तो कहीं ना कहीं घटनाएं होती और मुझे लगता है कि कोई घटनाएं आज तक हम लोगों के संज्ञान में नहीं आई हैं। क्योंकि अभी भी मैं वन विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठा था तो डीएफओ यूपो तो मैंने अभी आपके पूर्व भी अभी कान्हा किस्ली की बात हो रही थी तो अभी मैं मंडला और कान्हा किस्ली का प्रवास भी करूँगा। और मुझे लगता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने नक्सलवाद सब खत्म कर दिया। अब कहीं ये हमें सुनने को मिलता नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर का एरिया है, नहीं तो अब हमारे जब देश के यशस्वी गृह मंत्री ने कहा है, शायद आपने अभी सुना भी होगा, उन्होंने कहा था अप्रैल तक हम पूरे देश के अंदर, अब जहाँ भी अगर कोई है किसी राज्य में थोड़ी बहुत घटना तो वो भी हमारी सरकार निश्चित रूप से खत्म करेगी। जंगलों में आग की घटनाओं को लेकर उन्होंने कहा कि इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही ग्राम वन समितियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। देखिए, हमारे पास एक बहुत बड़ा तंत्र है और तंत्र के साथ हमारे साथ जनता जनार्दन भी है। हमारी हर ग्राम में जो ग्राम समिति है वो पूर्ण रूप से काम करती है। वहाँ पर महुआ का भी सीजन भी आएगा। हमारे सभी वो ग्रामों में रहने वाले आदिवासी भाई हों, हमारे अनुसूचित जाति के भाई हों और अन्य भाई भी हों, तो निश्चित रूप से हमारे विभाग का जो तंत्र है, बीट प्रभारी, वनपाल, डिप्टी रेंजर, उससे भी नीचे भी चौकीदार भी, हमारे जो बैरियल हैं उसके प्रभारी, ऐसे कुल तमाम हमारे अधिकारी हैं जो निश्चित रूप से इस पर संज्ञान लेते हैं। और अब एक घटना दिखाई नहीं देती, कभी इक्का दुक्का कोई घटना आती है। क्योंकि इसका कारण ही कि जो हमारी ग्राम समिति है वो मध्य प्रदेश के अंदर सब ग्रामों में, अधिकतर लगभग ग्रामों में समितियां हैं और उनसे संपर्क हमारा रहता हो। पहले विभाग के साथ उनका बातचीत हो जाता है कि कहीं ऐसी घटना ना हो, ना आग ना कोई लगाए, और कोई ऐसी बात अगर आती है तो निश्चित रूप से उसकी पूरी तैयारी हमारी होती है। और इसके लिए हमारे जो वन प्राणी हैं उनकी भी तैयारी होती है कि गर्मियों में पानी की कैसी व्यवस्था हो जंगल के अंदर, तो वहाँ की तलाइयों में पानी रहे। तो पूरी व्यवस्था हमारे विभाग इस पर बिल्कुल तैयारी के साथ हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था हमारे विभाग की है। इसके साथ ही उन्होंने विलुप्त हो रहे वन्य जीवों के संरक्षण और गर्मी के मौसम में वन्य जीवों को पानी की पर्याप्त आपूर्ति हो सके, इसके लिए भी किए जाने वाले प्रयासों के संबंध में जानकारी साझा की। हमने कहा ना कि जो भी विलुप्त हो रहा है उस पर बिल्कुल संज्ञान लेकर बिल्कुल निश्चित रूप से हमारी, क्योंकि संस्कृति हमारे मध्य प्रदेश की और देश की जो हो वो हम लोगों को जीवित रखना है। और संस्कृति जीवित रखें तो हमारे उसमें पशु हो, पक्षी हो, इनका भी महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो निश्चित रूप से सरकार कर रही है, हमारा विभाग भी कर रहा है। नहीं, पूरी तैयारी हमने पूर्व भी आपसे कहा है कि पूरी तैयारी रहती है। क्योंकि जंगलों में तो स्वाभाविक तरह तलतलई इसी के लिए खुदती है, कहाँ पानी रहेगा। हम ये भी तय करते हैं कि पानी अगर कहीं सूख रहा तो पानी की कैसे व्यवस्था होगी। तो ये पूरी व्यवस्था रहती है क्योंकि हमारे पूरे विभाग का मैनेजमेंट रहता है जीव जंतु के, वन प्राणियों के लिए और पेड़ पौधों के लिए निश्चित रूप से, क्योंकि विभाग ही महत्वपूर्ण उसी के पास काम करता है हमारे जीव जंतु और वन को लेकर, जंगल को लेकर और पेड़ के लेकर। तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि पेड़ अभी पिछले पर भी 5 करोड़ से ज़्यादा पेड़ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान चला। मैं भी जबलपुर भी आया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान में और कई जिलों में भी गया। तो निश्चित रूप से हम लोग इसकी चिंता करते हैं। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।